हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम बुटीक अच्छा है या नहीं। हमें अगर अपना काम अच्छे से आता है तो हमें शुरुआती दिनों में कैसे काम करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपका जो स्पेस है वो कम पड़ रहा है तो हमें कैसे काम करना चाहिए, और होम बुटीक किस हद तक अच्छा है और होम बुटीक क्यों अच्छा नहीं है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होम बुटीक अच्छा क्यों है, क्या फायदे हैं और क्या हम इसको घर पे करके महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिक्कत उन महिलाओं को होती है जिनके बच्चे छोटे हैं और अब उन्होंने अपने काम को स्टार्ट ही किया है। तो भाई उनको तो मैं यही बोलूंगी, एकदम से बाहर मत निकलिए, पहले अपने घर से काम कीजिए, देखिए, बरतिए। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो बाहर मत निकलिए, आप घर से ही काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और आप जो है आपको आगे भी बढ़ना है, और क्योंकि जो बच्चों का जो टाइम है ना, जो जिस एज में वो हैं, छोटे हैं अगर वो बच्चे, तो उस टाइम पे बच्चों को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हालांकि घर में देखने वाले अगर आपके घर में सदस्य हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक माँ से जो अटैचमेंट होती है बच्चे की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम बाद में लौट कर नहीं आएगा। और यही वो टाइम होता है जब हम एक बच्चे के साथ एक माँ की जो है कनेक्टिविटी बनती है। क्योंकि हर किसी के घर में जो है फैमिली में हस्बैंड जो है जॉब पर जाते होंगे, और या मान लीजिए किसी को और भी कोई दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए घर में वो खुद है कमाने वाली, तो फिर अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक फैमिली है और आप जो है काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास फैमिली का प्रेशर है कि आप जो है बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। देखिए, काम करने वालों के पास कोई बहाना नहीं होता, वो घर में रहकर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। आज भी आप जो है किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, स्टार्टिंग जो है उन्होंने अपने काम की घर से ही की थी, और आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो घर को भी देखती हैं और अपने काम को भी देख रही हैं। क्योंकि कईयों का ये होता है कि उनका घर से भी काफी अच्छा चल रहा होता है तो उनको नीड नहीं होती, तो फिर उनको जो है चाहिए होता है कि हाँ भाई घर से ही वो कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात, आप अगर घर से काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदे देखिए, पहले हम वो गिनवाते हैं। नुकसान भी हम देखेंगे, लेकिन फिर आप कंपैरिजन कीजिएगा और सोचिएगा क्या हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको वही काम अगर घर से कर रहे हो और वही काम आप किसी शॉप पर बैठ कर रहे हो तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी, लेकिन वो जब डिपेंड करेगा आपके पास आपका मतलब जो मैन वर्क है वो ज्यादा होगा, मतलब कि आपके पास और भी अदर काम करने वाले बंदे होंगे। और आप जब फिर जो है काम के लिए बाहर निकलेंगे तो सुबह सुबह आपको सारी प्रिपरेशन करनी होगी। हालांकि ये सारी चीजें हो जाती हैं, बड़े आराम से हो जाती हैं, एक रूटीन बन जाता है। लेकिन यही सारी चीजें अगर हम अपने होम बुटीक पर अप्लाई कर देते हैं, यानी कि आपको एक फिक्स टाइम आपको करना है कि मेरे को इतना बजे उठ जाना है, यानी कि सुबह जल्दी उठना है, अपने लिए टाइम निकालना है, और आपको सुबह जो है कब देनी है कटिंग, जो भी आपको काम करना है उसमें आपकी कटिंग कर देनी। मान लीजिए स्टिचिंग आप नहीं कर पाते, मशीनें आवाज करेंगी, अगर कोई एक्सक्यूज दे तो वैसे तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप सुबह उठेंगे तो भी मतलब तीन जब मैक्सिमम 3 4 5 इतने बजे ही उठेंगे तो इतने बजे भी सुबह हो ही जाती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी की नींद खराब होती है तो आप कटिंग का काम बहुत इजीली कर सकते हैं, और घर में रहकर आप जो है वो वाला टाइम बचा सकते हैं अपने लिए, कटिंग कर सकते हैं। और मान लीजिए आप अगर यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं तो अपना यूट्यूब की वीडियो एडिट कर सकते हैं, या ये सोच सकते हैं कि किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी है, या फिर कोई क्लाइंट आया है उनको नई नई डिजाइन चाहिए तो आप जो है बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ जो है अपने डिजाइन सोच सकती हैं और कटिंग भी कर सकती हैं साथ साथ में। तो ये वाले मतलब मान लीजिए क्योंकि हमें बच्चों को भी तैयार करना होता है और हस्बैंड को भी तैयार करना होता है, ये काम भी होता है, तो उस टाइम पर हम कटिंग करें या क्या। मैक्सिमम आपके पास अगर आधा घंटा भी बचता है
1 घंटा भी ना मानिए, वैसे बच जाता है, ऐसे बात नहीं है। 1 घंटा आप अपने काम को दे सकते हैं इजीली, अगर आप 5 बजे भी उठते हैं तो। क्योंकि देखिए ऐसा मतलब नहीं है कि मैक्सिमम जो है 7:30 का स्कूल होगा, या फिर जो है हस्बैंड ड्यूटी जाते होंगे वो 8 बजे जाते होंगे। भाई अगर उनको कहीं स्कूल दूर है या फिर हस्बैंड की जॉब कहीं बाहर है तो हो सकता है ये चीजें अलग हो, लेकिन अगर लोकल है तो सॉरी, तो आपका मैक्सिमम यही स्कूल का टाइम होता है, तो आप सुबह टाइम निकाल सकते हैं। दिन में आप जब भी आपका टाइम लगे, आपको खाना बनाना है फैमिली के लिए, घर में और भी अदर मेंबर उनके लिए खाना बनाना है, आप उनके ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। प्लस में आप जो है देख भी सकते हैं, आराम भी करना चाहते तो आराम भी कर सकते हैं, साथ साथ में जो है अपना काम भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है शाम को, जब आपको खाना बनाना होता है तो आप जो है खाना भी बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके हस्बैंड नहीं आते, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, तो हस्बैंड अगर जॉब से नहीं आते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड 9 बजे आते हैं, तो आपके अगर ऐसा है लेट आते हैं, अगर जल्दी आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप उनका खाना पीना करके, अपना खाना पीना करके, थोड़ी देर बातें करके आप फिर जो है, मान लीजिए हार्डली आपका जो है 9 या 10 बज जाते हैं, 9-10 के बाद का जो टाइम है 1 घंटा आप फिर भी दे सकते हैं, अगर आपको कोई जल्दी देना है या फिर आपको वीडियो बनानी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो ये आपके जो सुबह और शाम का एक्स्ट्रा टाइम है वो आपको मिल जाता है। अब इसी की कंपैरिजन हम करेंगे, अगर यही बुटीक आपका बाहर है और जिम्मेदारियां आपकी सेम है। देखिए जिनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती उनकी तो बात ही अलग है, वो कैसे भी अपना टाइम दे सकती हैं, कैसे भी बाहर जा सकती हैं, कैसे भी आ सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है वो कितने बजे जा रही हैं, कितने बजे आ रही हैं। मैं इस चीज को बुरा नहीं कह रही, लेकिन अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन मैक्सिमम वुमेन्स इंडिया में ऐसी ही हैं जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैक्सिमम, तो इसलिए अपने आप को ऐसे मत समझें कि मैं ही एक अकेली हूँ जिसको इतना सारा काम करना पड़ता है, नहीं। तो लेडीज को काम करना होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है और वो होनी भी चाहिए और होती है, लेकिन वहां उस जगह पे हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं कि हम अपने काम को छोड़कर उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों चीजों को मैनेज करें, तो ये चीजें हो सकती हैं। और सबसे पहली बात, आपको रेंट से बच जाएंगे। दूसरा, अगर आपके पास सिंगल मशीन है तो स्टिचिंग आप शुरू कर सकते हो धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका काम बढ़े आप मशीनें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी सारी मशीनें बढ़ाई, मैंने आपके पास वीडियो शेयर की। सबसे पहले मेरे को मेरी शादी में जो मशीन मिली थी, सिंपल मशीन, स्विंग मशीन जो होती है हाथ वाली, उसी से मैंने काम करना शुरू किया था और धीरे धीरे आज आप देख सकते हैं, आप वीडियोस देखते होंगे आपको पता होगा, और जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो आज आप देख सकते हैं ये वाली मशीन भी मेरे पास है। और इंटरलॉक, फैशन मेकर, सारी मशीनें मैं रखती हूँ, और एक एक्स्ट्रा मशीन, अम्ब्रेला मशीन पीछे हमारी रखी है। तो जैसे मुझे किसी से काम करवाना होता है या फिर कोई सीखने आता है तो उस मशीन का यूज मैं करती हूँ। तो ये बात है कि अगर आपके पास स्पेस है, नहीं स्पेस हो तो देखिए आप सिंगल मशीन से भी काम कर सकते हो, क्योंकि देखिए एक एक बात के साथ काफी सारी, मतलब हर फैमिली का मेंबर अलग होता है और हर फैमिली की अपनी सोच होती है, अपनी अप्रोच होती है। हो सकता है किसी के पास स्पेस हो सकता है नहीं हो, तो उस माहौल में अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करके आगे बढ़ना है, उसके लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वही बात है ऐसी कुल मिला के, तो होम बुटीक को छोटा ना समझे, मेरा कहने का ये मतलब है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम करते क्या है, हमने एक सूट सिल दिया बस जी आज का हो गया, नहीं। आपको अगर टाइम मिल रहा है, आपको मैक्सिमम ये सोचना है कि आज मेरे को कितना काम करना है, ये टारगेट बना के चलना है। भाई हेडेक नहीं लेनी है, टारगेट बनाओ अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि भाई आप आराम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, टारगेट बनाओगे तो वो काम, जैसे कि आप सूट सिलने बैठे हो, कमीज सिलना है आपने, कि आप टाइम देखेंगे घड़ी में कि इतने बजे हैं और अब मैं सिल रही हूँ और इसको इतने बजे तक मैं सिल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कितनी जल्दी उसको देखो स्टिच कर देंगे। तो ये चीजें आप अपने व्यवहार में लाइए। और मैं आजकल देख रही हूँ वीडियोज, मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पे वीडियोज, लोग ऐसी ऐसी वीडियोज डालते हैं कि आप भी सिल पाएंगे 10-10 ब्लाउजेज, 10-10 सूट एक दिन में, ये स्पीड बढ़ जाएगी, वो स्पीड। तो भाई इतने तो आपके अगर बाहर रेंट पे आप लेके काम करवाते हैं कस्टमर से, यानी सॉरी मास्टर से, वो भी नहीं
वो भी मतलब 2 पीस तैयार कर देगा, 3 पीस तैयार कर देगा, क्योंकि भाई फिनिशिंग से जो चीज होगी उसमें टाइम तो लगेगा। आपने मास्टर को देखा होगा, वो एक एक चीज को प्रेस करके जब बनाता है, उसको चाहे कितना भी टाइम लगे। तो भाई वो बात अलग है। और ये अपना रही बात जो कंपनीज में काम होता है वो एक अलग चीज होती है, उसमें मैन पावर ज्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे काम होता है। हर एक बंदे के पास अलग काम होता है। क्वालिटी चेकिंग के लिए अलग होता है, प्रेस करने के लिए बंदा अलग होता है, एक सीधा स्टिच लगाने के लिए अलग होता है। तो वहां बात होती है अलग, वहां पीस निकल जाएंगे, वहां पे मैन पावर आपके पास है। लेकिन भाई ये जो वीडियोस बन रही है ना, मैं देखती हूँ नहाते धोते भी नहीं है और ऐसे ही लग जाते हैं। तो भाई हमें वो काम नहीं करना है, अपने आप को वेल डिसिप्लिन रखें। देखिए कभी कभार की बात अलग होती है जब हम मतलब टाइम नहीं निकाल पाते। एक तो चीज हमारे साथ ये होती है कि हम हमारे पास वर्कलोड होता है, या फिर हम चीजों को मैनेज करके नहीं चलते, तो उस टाइम पे वर्कलोड बढ़ जाता है। हम कुछ दिन में तो बहुत ज्यादा काम कर लेंगे, कुछ दिन में आज आलस हो रहा है, आज ऐसा है, आज गेस्ट आए हैं। भाई कुछ भी हो, गेस्ट आए हैं तो गेस्ट जाने के बाद शाम को टाइम निकालिए, सुबह को टाइम निकालिए, पर अपना काम को अपना रूटीन में रखिए। कभी कभार की बात देखी जाती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अगर अपने आप काम को आगे बढ़ाना है तो मैं लिख के देती हूँ, ये स्टिचिंग का काम इतना बढ़िया है। अगर आप शिद्दत से करेंगे ना, इसमें कोई भी जीरो इन्वेस्टमेंट से आप जो है बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मशीनों के ऊपर और अपने ऊपर अपने टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी अर्निंग आप घर पे रहकर कर सकती हैं। तो भाई कहाँ कोई कोई सो रहा हो ना, और कोई इस काम को छोटा मान रहा हो, तो जाग जाओ बहनों। अगर तुम्हें सिलाई आती है तो मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और खुशी के लिए, और अपने आप को डिमोरलाइज होने से बचाने के लिए। दूसरे उसने इसको ये कह दिया, इन बातों से बचने के लिए भाई एक ऐसा काम पकड़ो, जरूरी नहीं कि सिलाई, क्योंकि हर किसी को सिलाई नहीं आती है। कोई ऐसा काम जिसमें आपका मन लगे, पॉजिटिव वाइब आए, पूजा पाठ सारी चीजें करो और खुश रहो और अच्छे से काम करो। वेल डिसिप्लिन में करो। हस्बैंड बच्चे चले गए हैं, हाँ जी, मेरे को नहाना धोना, मैं तो ये कहूंगी अपना सबसे पहले नहाना धोना पूजा पाठ करो, बाकी काम सब बाद में करो। और फिर पूरा दिन आपके पास अपने लिए पड़ा है। क्योंकि जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही करती थी कि नहाती धोती थी, उसके बाद जैसे जैसे बच्चे छोटे थे तो अब ये कर लेती हूँ, फिर नहा लूंगी। वो मुझे 10-12 बज जाते थे जब मैं काम नहीं करती थी, जब की बात है। लेकिन जब से मैंने अपना काम को अच्छे से समझा है और जाना है, तो मैं भाई अपना, जैसे आप बाहर ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वैसे अपने वेल डिसिप्लिन में अच्छे कपड़े पहनो, सुंदर दिखो, ताकि आपके व्यवहार में जो है ये चीज झलकनी चाहिए कि हाँ भाई बंदा वेल डिसिप्लिन है, और आप सिर्फ सामने वाले बंदे को कुछ सीखने को मिले। तो ऐसे बनकर रहिए और इस काम को छोटा मत समझिए। और हाँ, रेगुलर बेसिस पर पीसेस निकालिए आपको कैसे काम करना, और अपने आप को हर वीडियो में मैं कहती हूँ अपडेट करते रहिए। तो ये हमारे होम बुटीक के कुछ फायदे थे। और अब हम कुछ नेगेटिव चीजों के पीछे जाएं तो फिर जैसे कि मेरी भी थिंकिंग थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है कि मेरे को बाहर से करना है। तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो भाई एक तो ये होता है कि हमें जाना ही जाना होता है और घर में हम फंस के रह जाते हैं, अब ये कर दो वो कर दो। नहीं भाई, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम डिसिप्लिन में रहोगे तो पूरी फैमिली को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अपने काम के लिए कितना डेडिकेटेड है। तो और नहीं समझते वो तो भाई कैसे भी नहीं समझते, तो हमें अपने तरीके से समझाना पड़ता है प्यार से। वो तरीका कुछ गलत मत समझ बैठना। तो भाई तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सुबह सुबह भागे भागे जाएंगे, 9 तो नहीं, 10 या 11 आपको बज जाएंगे बुटीक ओपन करने में। अगर दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे के भरोसे आप खुलवा रहे हैं, तो भाई वो हेर फेर करता ही करता है। मैंने बहुत केसेस सुने हैं कि बंदे इतना एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि अपने मतलब बुटीक खोल लिया, ये पैसा लगा दिया, ये इन्वेस्टमेंट कर दी, अपनी सारी सेविंग्स उसमें लगा दी, और भाई मास्टर बैठा लिए, मास्टर को चाबी देकर जा रहे हैं, मास्टर अपने खुद ही कस्टमर हैंडल कर रहा है। हाँ भाई कस्टमर आई थी, हाँ आई थी, मैंने अटेंड कर ली, उसने इतने पैसे दे दिए। तो वो घपलेबाजी शुरू हो जाती है। हर कोई इंसान आपके और मेरे जैसा नहीं है। मतलब खुद से अगर हम लगाएं, हम ये सोचे कि सामने वाला भी इंसान वैसा होगा, तो भाई ये भूल है बहुत बड़ी। क्योंकि हम अपने मन पे ही हम काबू नहीं पा सकते, दूसरे की तो हम क्या कहें। तो इसलिए भाई जहां तक हो सके अपने सारे काम खुद करो
और जहाँ पे मैन पावर की जरूरत है वहां करो, और बाहर अगर कर रहे हो तो उसके लिए आपको पता है कि बंदा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी मशीन तो हो नहीं जो घर पे भी कर लोगे बाहर भी कर लोगे। तो कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी होती है वहां पे। आपके पास अगर फैमिली सपोर्ट है, अगर कोई बंदा है जाने आने के लिए तो फिर करो। लेकिन भाई अकेले उसके तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी ऐसी लेडीज भी हैं जो करती हैं। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ नॉर्मल नॉर्मल इंसान के लिए, जैसे मैं नॉर्मल इंसान हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, अगर है नॉर्मल इंसान, अगर भाई थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही जादू मंतर है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन फिर भी भाई कोशिश करो। और फिर देखो, अब वो सुबह सुबह भागी भागी जाएगी, उसके अगर किसी मतलब अपने मास्टर को चाबी दी है तो कस्टमर भी वही अटेंड करेगा। और कई बार ऐसा होता है और हुआ है, मैंने सुना है। फिर वो लंच के लिए भागी आएगी कि हाँ भाई घर में अगर फैमिली मेंबर हैं, कोई सास ससुर या भाई और अदर मेंबर हैं, बच्चे हैं स्कूल से आ जाएंगे, उनका लंच बनाना है, खुद को भी खाना है। भागे भागे आप जाओगे, फिर आओगे, मान लीजिए चाय, फिर चाय का टाइम हो गया, चाय बनानी है, फिर जाना है। अगर आपका दूर पड़ता है तो इन चीजों को आप फिर छोड़ ही दोगे मेरे हिसाब से। फैमिली के लिए मान लो बिल्कुल भी क्रॉस लग जाएगा टाइम, नहीं है नहीं है नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। और ऐसा मैंने बहुत केसेस देखे हैं, मैं खुद देखती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे साथ पे मेरे पास भी एक ऐसे पेरेंट्स आते हैं, आए थे एक बार। उनको मतलब क्या थी, उनका बुटीक बहुत अच्छे लेवल पे चलता है, लेकिन बच्चे मतलब बहुत अच्छे स्कूल में भी डाल रखा है। लेकिन दिक्कत क्या, मैं ये किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। लेकिन इसके डर से ऐसा तो है नहीं कि भाई हम काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा अक्सर होता है, तो वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अपवाद हर जगह होते हैं। तो भाई उनका कहना ये था कि हमने बड़े अच्छे स्कूल में डाल रखा है, ट्यूशन टीचर अच्छी नहीं मिल रही, इसको किस तरीके से पढ़ा दो। तो भाई जब तक बच्चे के पास ना अपने माता पिता का डर नहीं होगा ना, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। बहुत विरले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनके मन में अंदर से होते हैं, और अंदर से भी जब वो होती है, जब वो बचपन से आदत डली होती है। अगर बचपन से ही उस बच्चे को ये रहेगा कि मेरी मम्मी यहाँ बिजी है, पापा यहाँ बिजी है, हाँ मैं फ्री हूँ, तो वो उस चीज में भटक सकता है। और आजकल ये जो फोन है भाई, हाथ जुड़वा लो, बहुत बहुत मतलब जिंदगियां तबाह हो रही हैं। तो अपने बच्चों को का फ्यूचर बचा लो, थोड़ा टाइम उनको दे दो, उसके बाद आप कुछ भी कर लेना। तो मैं जो ये झंडे हम लेकर घूमते हैं ना कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना है, हाँ ये बहुत जरूरी है। लेकिन अपनी फैमिली, अपने बच्चे जो छोटे बच्चे हैं ना, उस टाइम उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी। तो भाई अगर तुम ये काम सोच रहे हो ना, तुम अगर तुम्हारी औलाद छोटी है, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तो घर से ही करो भाई, अभी घर से ही करो। मेरी मानो घर से ही करो। अगर भाई तुम्हारे पास इतना है कि भाई उनके दादा और दादी अगर रख सकते हैं और फिर आप बाहर जाते हो तो अलग बात है। लेकिन भाई फिर भी मैं मेरी मानो तो पेरेंट्स का डर होना चाहिए। तो मैं बहुत सारे पॉइंट आउट लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा भी काफी टाइम से ये था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। लेकिन काफी सारी चीजें जब मतलब इतनी सारी न्यूज वगैरह सुनते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, सच्ची बताऊं तो अपना जो है खुश रहकर अपने आप में हम देखिए बदलाव ला सकते हैं, और अपने आप में बदलाव आएगा तो समाज भी जरूर बदलेगा, और हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। और कुछ टाइम तक देखिए नीड होती है, फिर बच्चा अपने आप करने लग जाता है जब वो समझदार हो जाता है। तो जब तक आपके बच्चे छोटे हैं, जब तक आप घर से ही करिए, और घर के काम, घर से जो स्टिचिंग कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल भी छोटा मत समझे, एक ऑफिस की तरह अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। जैसे कि मैंने अपना एक बना रखा है, हालांकि इसमें मतलब इतनी साफ सफाई तो मैं नहीं रख पाती हूँ क्योंकि ये काम ही ऐसा है। लेकिन फिर भी मैंने एक कॉर्नर ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पे आके मुझे मतलब जो है शांति मिलती है। आप देख सकते हैं ये मेरा जो है होम बुटीक है। मैं काफी टाइम से आपको दिखा, कई बार मैंने आपको दिखाया भी है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की मशीनें मेरे पास हैं, और जो है अलग से एक्स्ट्रा मशीन भी मेरे पास है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको ऐसे ही मैनेज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बड़ा सा मिरर भी लगवाया है। तो भाई इस तरीके से आप भी अपना होम बुटीक रेडी करवा सकते हैं। और भाई जैसे जैसे आपकी अर्निंग होती जाए वैसे वैसे, तो मैंने तो भाई जैसे जैसे मेरी अर्निंग हुई ना वैसे वैसे किया। अपनी फैमिली पर भी आपको प्रेशर नहीं बनाना कि मेरे को ये करके दो वो करके दो, खुद से करो, मेहनत करो। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अगर मैं इस चीज को नेगेटिव ले जाती, मैं जैसे कई बार बोलती थी मुझे ये मशीन लेनी है या ये करना है, तो उनका हमेशा यही पॉइंट आउट होता था कि
आप आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, उससे जो अर्निंग हो उसको अपने उस काम पर लगाओ। तो ये बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया बात है, इसको लिख के ले लो। कमाते जाओ और उसको अपने ही काम पर लगाते जाओ, कमाते जाओ उसको अपने ही काम पर लगाते जाओ। ये अलग बात है, कई बार फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमें खर्च करना पड़ जाता है, तो वो अलग बात होती है। और मैं तो कहूंगी कि भगवान करे आपका काम बहुत अच्छा चले और आप अपनी फैमिली की भी हेल्प कर पाओ, अपने जो बुटीक को भी मैनेज कर पाओ, क्योंकि भाई बहुत खर्चे होते हैं उसके लिए भी, क्योंकि आज ये खत्म है, आज पेस्टिंग खत्म है, आज वो क्रम खत्म है, आज चौक लाना है और काफी सारी एसेसरीज हमें चाहिए होती है ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को लगता है काफी सारी बातें हमने इस वीडियो में कर ली हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो इसको एक शेयर तो जरूर कर दीजिए करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़कर जाइएगा। मैं जो है वेट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।